नमस्कार साथियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने संस्कृत की पहली क्लास लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा माहेश्वरी सूत्र। जो रीट पात्रता हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं आज हमारे मुख्य बिंदु पर। उससे पहले मैं कुछ सामान्य चर्चा करना चाहता हूँ संस्कृत शब्द के बारे में। संस्कृत शब्द बना कैसे है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसी के बारे में पर चर्चा करेंगे। चलते हैं संस्कृत शब्द में सम, उपसर्ग और सुट आगम और इसकी मूल धातु है डुक्रिय धातु। कौन सी धातु है? मूल धातु डुक्रिय धातु है, लेकिन प्रयोग में हम क्रि धातु पढ़ते हैं। यह है इसकी धातु। और इससे कत प्रत्यय लगने से यह हमारा शब्द बनता है संस्कृत। सम उपसर्ग शुद्ध करना, निर्मल करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करने के योग में सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना, निर्मल करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करने वाली भाषा क्या कहलाती है? हमारी संस्कृत भाषा कहलाती है। तो यहाँ शब्द आए क्या? भाषा। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भाषा, तो देखो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ मूल धातु हमारी बास धातु। कौन सी धातु है? बास धातु। और बास धातु से अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? अच प्रत्यय। अच प्रत्यय लगने से हमारा शब्द बनता है बास। इससे फिर स्त्रीलिंग अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है? टा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? टा प्रत्यय। टा प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग में हमारा क्या रूप बनता है? भाषा। कौन से लिंग में बनता है? हमारा स्त्रीलिंग में। तो ये हुई हमारी सामान्य जानकारी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कि इनके योग से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। और भाषा, जो कि बास धातु से अच प्रत्यय करने के योग में बास बनता है, और स्त्रीलिंग अर्थ में टा प्रत्यय लगाने पर फिर हमारा रूप बनता है भाषा। ये सामान्य जानकारी थी हमारी संस्कृत शब्द और भाषा शब्द की। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसा कि सभी को पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन वाक्य। वाक्यों के हम और टुकड़े कर सकते हैं। वाक्यों से हम क्या बना सकते हैं? शब्द। और शब्द के अपन और टुकड़े कर सकते हैं वर्ण। जैसे कि मैं यहाँ एक वाक्य लिखता हूँ, राम घर जाता है। तो देखो, ये पूरा वाक्य है, और मैं अगर इसके टुकड़े करूं किसके रूप में? शब्द के रूप में। तो जैसे कि ये राम लिखा है, मैंने ये राम लिखा है, तो एक शब्द हो गया, एक ये सार्थक शब्द हो गया। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हमारी? वर्ण है। देखते हैं अब इस राम शब्द के भी अपन और टुकड़े करते हैं। राम में र प्लस आ
प्लस में और ए। तो ये इस र के अपन और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये र क्या है? एक वर्ण है। क्या है बच्चों? ये वर्ण है। तो ये सभी भाषा की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई हमारी? वर्ण। क्या हुई? वर्ण। अगर मैं कहूं लिपि रूप में तो इस वर्ण को ही हम वर्ण कहते हैं। लिपि रूप में कहूं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है वर्ण। अगर मैं इसी को कहूं भाई मौखिक रूप, कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। तो मौखिक रूप होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लिपिगत रूप में वर्ण होती है, और मौखिक रूप में उसे हम मौखिक अक्षर कहते हैं। न अक्षरम इति अक्षरम, जिसका और अधिक क्षय या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माहेश्वरी सूत्र है क्या चीज़ है? माहेश्वरी सूत्र। तो देखो, ये माहेश्वरी सूत्र भगवान शिव जी के तांडव नृत्य के समय उनके वाद्य यंत्र डक्का से प्राप्त हुए 14 सूत्रों को हम कहते हैं माहेश्वरी सूत्र। क्या कहते हैं? माहेश्वरी सूत्र। मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। और ये प्राप्त हुए हैं महेश्वर से, भगवान शिव जी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भगवान महेश्वर से। इसीलिए इनके दाता, अगर दाता कहे तो किसे कहा जाता है? भगवान महेश्वर या शिव जी को कहते हैं। लेकिन ये प्राप्त किसको हुई? तो ये इनके ग्राहिता प्राप्त करने वाले थे हमारे पाणिनि महोदय। कौन थे? पाणिनि महोदय। तो हम कहे कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भगवान शिव जी के तांडव नृत्य के समय डमरू से प्राप्त 14 सूत्रों को हम कहते हैं माहेश्वरी सूत्र। इसके दाता हैं भगवान महेश्वर शिव और इसके ग्राहिता हैं महर्षि पाणिनि महोदय, और इनकी संख्या है 14। तो हम एक बार बात कर लेते हैं 14 ही माहेश्वरी सूत्रों की। आराम से पढ़ना है। अ, ई, उ, रे, सॉरी, पहला है ऐ ऊण, रील री, चौथा है ए ओंग। मेरे साथ आप पढ़ते चलो। ऐ ऊण, रील रिक, ए ओंग, आई ओच, है ये वरट, लण, ये म, अंग अण न म, यमंगणम, ऐ ऊण, रील रिक, ए ओंग, ए ओच, हय वरट, लण, यमंगणम, जबय, जबय,
गढ़ दस, जब गढ़ दस, अगला है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। पढ़ना एक बार मेरे साथ। गढ़ दस है, जब गढ़ दस है, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। कपय, कपय, स, र, और अंतिम है हमारा हल। यह है हमारे चौगदेही माहेश्वरी सूत्र। एक बार पढ़ना है मेरे साथ। अ ई ऊण, रि रि क, ए ओ ंग, आई ओ च, ह य वरट, लण, यमंगणम, जबय, गढ़ दस, जब गढ़ दस, खप छट थ चट तव, कपय, स र, और हल। यह है हमारे चौगदेही माहेश्वरी सूत्र। इन्हीं से वर्ण लिए गए। कहाँ से प्राप्त हुए संस्कृत में वर्ण? इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से वर्ण की प्राप्ति हुई है। और वर्णों को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। तो देखते हैं भी संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों से जो वर्ण प्राप्त हुए हैं वो दो प्रकार से हैं, एक स्वर के रूप में और दूसरा हमारे व्यंजन के रूप में। तो देखते हैं संस्कृत में कितने स्वर है और कितने व्यंजन हैं। अगर मैं स्वर की बात करूं, तो स्वर का ही एक अलग नाम है अच। क्या कहते हैं? अच। देखो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो माहेश्वर पहले सूत्र से लेकर इस अ से लेकर इस च तक, इस अ से लेकर इस च तक है, ये चार सूत्र स्वर से संबंधित है। ये चार सूत्र किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। और स्वरों को हम अच क्यों कहते हैं? ये एक अच प्रत्याहार है जो अ से लेकर अपने चौथे सूत्र अय ओ च के च को ग्रहण किया गया। किसको ग्रहण किया गया? च को। और इसमें आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या है? स्वर है। इसीलिए इस स्वर का एक दूसरा नाम है वो है अच। क्या पढ़ा इसका? अच पढ़ा है। तो इसी को हम स्वर को कहते हैं अपन अच। अब देखो अच कितने हैं? तो देखो यहां से देखते हैं अपन अ ई उ, ये सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण है इनको ग्रहण नहीं किया जाता है। कितने हैं हमारे? देखो अ ई उ, आगे देखो रील री, रे उलरी, आगे देखो ए ओ आई और औ, ए ओ आई और औ। ये इस अच प्रत्याहार में ये वर्ण गिने गए हैं। तो अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, या स्वरों को हम कहें अच कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? इनकी संख्या है 9। कितने इनकी संख्या? 9। और इस स्वर से संबंधित ही प्रत्याहारों की संख्या की बात करें तो कितने संख्या है प्रत्याहारों की? माहेश्वरी सूत्रों की बात करें तो कितने माहेश्वरी सूत्रों में स्वर पढ़े गए हैं? तो उनकी संख्या है 4। कितनी उनकी संख्या? 4 है। अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच। इन चारों सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है, इसलिए इस प्रत्याहार का नाम पड़ा है अच प्रत्याहार।
और संस्कृत भाषा में अगर अच की बात करें तो उनकी संख्या होती है 9। उनकी संख्या कितनी होती है? 9। अगर हम इनको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कहे भी हरिस्व स्वर कितने हैं, हरिस्व स्वर कितने हैं, या एक मात्रिक स्वर कितने हैं? एक मात्रिक स्वर कितने हैं? तो उनकी संख्या है अ, ई, उ, री और री। कितने हो गए? अगर हरिस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर की बात करें तो इनकी संख्या होती है 5। कितनी है? 5। एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रकार पूछे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और दोनों को मिलाकर अपने संस्कृत भाषा में कितने स्वर हो जाते हैं? 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 9 स्वर होते हैं। तो ये हमारे अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें से हम 2 भाग कर सकते हैं। हरिस्व स्वर अ, ई, उ, री और री, इनकी संख्या 5 है। और दूसरा भेद है इसका संयुक्त स्वर या, तो इनकी संख्या हमारी 4 है। ए, ओ, आई और औ। ये हुए हमारे स्वर या अच की बात। तो अब देखते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है, तो उसकी चर्चा करते हैं। व्यंजन अगला है हमारा व्यंजन। देखो, व्यंजन को ही हम एक अलग नाम दे सकते हैं, हल। क्या नाम दिया मैंने? हल है। तो ये हल एक प्रत्याहार है। व्यंजन का नाम हल कैसे पड़ा? तो देखते हैं अपन वापिस माहेश्वरी सूत्र। देखो, इस 5वें नंबर के सूत्र में देखो, इस ह से लेकर अपने 14वें नंबर के सूत्र के ल को, इन दोनों को ग्रहण करके कौन सा प्रत्याहार बनाया गया है? कौन सा प्रत्याहार बनाया गया? हल प्रत्याहार। इसी कारण इस व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं। क्या वर्ण कहते हैं? हल वर्ण कहते हैं। हल वर्ण कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी? अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो माहेश्वरी सूत्रों में की संख्या बताई गई है 33। कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। देखते हैं। देखो, सबसे पहले व्यंजन वर्णों की बात है तो सबसे पहले अंतस्थ वर्णों को लिया गया है। कौन से वर्णों को लिया गया है? अंतस्थ वर्णों को लिया गया है। और इनकी संख्या होती है 4। और इनको ही अपन कहते हैं यण वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं? यण वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से वर्ण आते हैं अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण में? य, व, र और ल। कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। देखो, एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको संस्कृत में क्रम यही रखना है, य, व, र और ल। हिंदी में इनका क्रम अलग होता है, ध्यान रखना है ये इनका क्रम। इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण। इसके लिए यण प्रत्याहार बना है। देखते हैं कैसे बना यण प्रत्याहार। देखो, सूत्र नंबर 5 का ये और यहां से हण है। देखो, य, व, र और ल, ये 4 वर्णों की गणना की है यण प्रत्याहार में। ये हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है प्रत्याहारों में। तो यहां से बना हमारा यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बना है? यण प्रत्याहार। और इनकी संख्या होती है 4। और उस पर वर्ण आते हैं य, व, र और ल। अंतस्थ वर्णों के बाद
दूसरे नंबर पर हमारे वर्ण लिए गए हैं कौन से वर्ण है? स्पर्श वर्ण। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श वर्णों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 25। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया गया है कादियो मा अवसान है। कादियो मा अवसाना। ये कहता है कैसे प्रारंभ का आदि हो, कैसे आदि यानी प्रारंभ, कैसे प्रारंभ और मय के अवसान तक। कहाँ तक? मय के अवसान तक वर्णों को क्या कहा जाता है? हमारे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो कैसे मय तक इनकी संख्या होती है 25। तो देखते हैं एक बार कैसे मय तक क वर्ग और क वर्ग में आते हैं हमारे क, ख, ग, ग और अंग। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, ज और ये सब हलंत होते हैं वर्ण ओनली फॉर उच्चारण के तौर पर हम अ का प्रयोग करते हैं। बाकी लिपिगत रूप में इनको हलंत गिना जाता है। ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं वर्ण ट, ड, ड और हण। इसके बाद आता है त वर्ग। त, थ, द, त और न। त वर्ग की बात है प वर्ग। देखते हैं प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। प, फ, ब, व और म। अपने वो सूत्र पढ़ा है कादियो मा अवसान है, कैसे प्रारंभ होने वाले और मय के अवसान तक, कैसे प्रारंभ और मय के अवसान तक वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण कहा जाता है? स्पर्श वर्ण। और उनकी संख्या अपन ने बताई थी कितनी होती है? 25 है। ये 5 वर्ग है और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण है। तो हमारे टोटल वर्ण कितने हो गए स्पर्श वर्णों में? 25। अगर स्पर्श वर्णों में भी हम अगर क्रम की बात करें तो देखते हैं अपने माइसे सूत्रों में सबसे पहले अंतस्थ वर्णों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अंतस्थ वर्ण। उसके बाद पढ़ा हमने स्पर्श वर्ण और उसके बाद चर्चा की गई है ऊष्म वर्णों की। ऊष्म वर्ण कौन से वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। और इसके लिए एक प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है सल। कौन सा प्रत्याहार? सल प्रत्याहार। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चलते हैं अपन वापस माइसो सूत्रों की ओर। देखो सल प्रत्याहार में सूत्र नंबर 13 देखो, इस स से लेकर लास्ट वाले सूत्र के ल तक इससे बना है सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? स और है। इस रह का या हम प्रत्याहार में इसकी गणना नहीं करते हैं तो इस सल प्रत्याहार में स और है, इन 4 वर्णों की गणना की गई है। सल प्रत्याहार तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं?
स और है। इन 4 वर्णों की गणना उस वर्ण या सल प्रत्याहार में की गई है। तो अपन ने पढ़ा था स्टार्ट में ही कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या होती है, अपन ने पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी? 33। अपन ने पढ़ा था 4 थे हमारे अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों के बाद पढ़े थे अपन ने 25 स्पर्श वर्ण, और उसके बाद 4 ऊष्म वर्ण या सल वर्ण, सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, इनको मिलाकर कुल वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? 33। अगर माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों की बात करें तो कितने होते हैं? 33। और अपन ने पढ़ा है स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9। अगर मैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कहूँ भी कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, तो अपने पढ़ा है कि 9 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9। और व्यंजन वर्ण कितने पढ़े अपने? 33। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने वर्ण हो गए? 42। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अगर मैं कुल वर्णों की संख्या पूछूं तो कितना बताना है? 42 बताना है। तो ये थी हमारे स्वर और व्यंजनों की बात। इसके बाद में वापस आपको वहीं लेके चलता हूँ माहेश्वर सूत्रों की ओर। देखो यहाँ से मैंने बनाया था प्रत्याहार बनाए थे। अगर मैं प्रत्याहारों की बात करूं तो देखो इस ऐसे लेकर इस च तक, सूत्र नंबर 4 के च तक है। अगर मैं इन वर्णों की बात करूं तो यह प्रत्याहार बनता हमारा अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है? अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में आते हैं, क्या आते हैं? स्वर आ गए हैं। और स्वरों की संख्या कितनी थी? 9 थी। उसके बाद व्यंजन वर्णों की बात करूं तो व्यंजन वर्णों के लिए सूत्र संख्या 5 के ह से लेकर सूत्र संख्या 14 के ल तक वर्णों को ग्रहण किया जाता है। तो इससे प्रत्याहार बनता हमारा हल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है? हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार किसके लिए आता है? व्यंजन वर्णों के लिए। अगर व्यंजन वर्णों की संख्या पूछूं तो कितनी थी हमारी? 33 थी। इसके बाद में प्रत्याहार बनाऊं यण प्रत्याहार। किस प्रत्याहार की बात करूं मैं? यण प्रत्याहार की बात करूं तो य से लेकर हण तक के वर्णों को ग्रहण किया जाएगा। य, व, र और ल। ये हलंत वर्ण को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी थी? 4। ये किसके लिए आया था? अंतस्थ वर्णों के लिए। किसके लिए आया था? अंतस्थ वर्ण। अगर मैं इसके बाद प्रत्याहार की बात करूं, सल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? सल प्रत्याहार है। और सल प्रत्याहार में मैं वर्णों की संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या भी होती है 4। और ये सल प्रत्याहार उस वर्णों के लिए आया है। किसके लिए आया? उस वर्णों के लिए आया है। अगर मैं सल प्रत्याहार में इस स से लेकर स और है, इन 4 वर्णों को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में अक प्रत्याहार की बात करूं तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अपने पहला ही सूत्र पढ़ा है, अ, ई, उ, ण, रे, रि, क। ये 2 सूत्र हैं जिसमें आते हैं अ, ई, उ, रे, रि। कितने वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, ण को छोड़ा, रि, रि और क को भी छोड़ा। तो इस अक प्रत्याहार में इन प्रत्याहारों की जरूरत हमें पड़ेगी हमारे जब हम संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। अक ऐसा वर्ण दीर्घ है, इसीलिए मैं यहाँ प्रत्याहारों के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं?
अ ई उ रे ओल री। देखो देखो अग प्रत्याहार इस अ से लेकर इस क तक, अ ई उ रे ओल री। तो ये 5 वर्णों की गणना की जाती है अग प्रत्याहार में। अगर मैं अल प्रत्याहार की बात करूं, अल प्रत्याहार की अपना सूत्र संख्या थी एक का, उसमें था अ यूण, उस अ से लेकर सूत्र संख्या 14, वो तो हमारा हल है। उस ल तक समस्त वर्णों के लिए, समस्त वर्ण के लिए किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? अल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। समस्त वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार है? तो अल प्रत्याहार है। और समस्त वर्ण अपने पढ़े थे माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार समस्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। एक इंपॉर्टेंट बात है, संस्कृत भाषा में अगर मैं स्वर की बात करूं, संस्कृत भाषा में अगर मैं स्वर की बात करूं तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 9। कितनी है? उनकी संख्या है 9। अभी अपने पढ़ा है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अ ई उ रील री ए आई ओ और आओ। कुल मिलाकर इनकी संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अगर मैं संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 13। कितनी संख्या होती है? 13। तो अपने पढ़ा था अ ई उ और री, ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के दीर्घ भी होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में इनके दीर्घों की भी गणना की जाती है। आ, ई, उ और री। अपनी भाषा में कहूँ तो बड़ी री। इन चारों की गणना करने से संस्कृत वर्णमाला में अगर मैं स्वरों की संख्या पूछूं तो 9 में अगर 4 जोड़ो, 9 + 4, इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एग्जामिनर जैसा पूछे हमारे को आंसर भी उसी तरह देना है। अगर वो पूछे कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं या संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं तो अपन को 9 बताने। अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो फिर देना है। अगर वो पूछे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो आपको बताना है 13। अगर मैं संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछूं अगर मैं संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछूं तो वो कितनी होगी? तो लॉजिक सा आपको पता है भैया, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या अपने कितनी पड़ी? 13। और संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी पड़ी अपने? 33। कुल वर्ण पूछा है, स्वर भी एक वर्ण है, व्यंजन भी वर्ण है। 33 + 13 टोटल कितने हो गए अपने? कितने हो गए? 46। संस्कृत भाषा में कुल वर्ण, अगर यहाँ संस्कृत भाषा पूछे आपको तो कुल वर्णों की संख्या बतानी है आपको 42। और संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या पूछे तो बतानी है 46। तो ये थी हमारे
माहेश्वर सूत्र से संबंधित स्वर व्यंजनों से संबंधित सामान्य चर्चा, और आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।